नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो देन दिस इज द करेक्ट वीडियो। जिस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या इसका पेपर पैटर्न होगा, क्या इसके नए पेपर पैटर्न के लिए इंफॉर्मेशन रिलीज होके आई है, इसके प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चेंजेस इन्वॉल्व किए गए हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज हमारे ही चैनल पे एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन की गाइडेंस दी जा रही है। ऑल्सो हमारे पास जीके प्लस बायोलॉजी के लिए लाइव लेक्चर्स भी हम लोग डेली कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप देख रहे होंगे सो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो प्रोस्पेक्टस होता है वो आपका रिलीज होता है जनवरी मंथ के अंदर ही। अब प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों को पता लगती है, मैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे ओपन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को लाइव। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे सो इसके जस्ट लेफ्ट कॉर्नर में यू विल सी द बीएससी प्रोस्पेक्टस वाला लिंक। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज योर प्रोस्पेक्टस जो कि अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका ध्यान आपको 25 के प्रोस्पेक्टस आने से पहले ही रखना है। एंड वो सारी चीजें मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस किस के बारे में। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई एम्स बीएससी नर्सिंग में आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है एंड किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहता है। कौन कौन बच्चा इसको दे सकता है, पीसीएम या फिर पीसीबी वाला बच्चा। क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी सैलरी ऑफर की जाती है एक एम्स बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट को। दिस इज द कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन बहुत प्रिस्क्राइब्ड वे में मैं समझाने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज हो गया आता है तो कितने का होता है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपकी 2000 फीस होती है। ओबीसी एनसीएल अगेन 2000 एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं। इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपका फेब मिड में से लेके मार्च फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बना के रखवाने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट एससी एसटी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपकी 1600 फीस है। आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। दिस इज द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस। एंड एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे कोई भी काउंसलिंग फीस नहीं होती है। फ्री काउंसलिंग होता है, जैसे नीट में 15,000 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता काउंसलिंग फीस। किसके लिए, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कोई भी फीस नहीं ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपको बीएससी नर्सिंग की एक सीट लेनी है, सिर्फ ये आपका टारगेट क्या है कि मुझे बीएससी नर्सिंग की एक सीट मिल जाए। टोटल कितनी सीट्स है, 1231 सीट्स है हमारे पास। टोटल हमारे पास 17 एम्स है। तो भाई 1231 सीट में से मुझे तो सिर्फ वो सिर्फ क्या चाहिए, एक ही सीट चाहिए ना। अब आपको कौन से एम्स में जाना है आप डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अगर आपको दिल्ली में जाना है तो आप देख सकते हैं दिल्ली में टोटल 96 सीट्स अवेलेबल है। जनरल कैटेगरी में 37 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की 9 सीट्स है, ओबीसी की 25 है। इन सभी एम्स की कट ऑफ क्या रहती है वो सब मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है ऑलरेडी चैनल पे। आप जाके एक बार पुरानी वीडियोस में चेक करना। सारे एम्स की आपको डिटेल कट ऑफ कितनी लास्ट रैंक तक होनी चाहिए सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बट एक सेफ स्कोर जो आपको लेके आना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट चीज आती है कि कौन बच्चा बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो भाई ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर आप हो तो आपके 12th क्लास में मिनिमम 55% स्कोर होने चाहिए। अगर आप एक एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपका मिनिमम 50 होना चाहिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन चारों सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स। मिनिमम 50 एससी एसटी और 55 आपका किसके लिए, जनरल ओबीएस ईडब्ल्यूएस। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, दे आर सेइंग कि आपकी जो मिनिमम एज है 17 इयर्स की होनी चाहिए। वो 17 ईयर 2025 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009
2 जनवरी के बाद आप पैदा हुए तो आप नहीं कंसीडर किए जाओगे। 1 जनवरी 2009 तक के जो बच्चे हैं वही एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज आती है कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो कितनी ट्यूशन फीस रहती है एम्स के अंदर। सो दिस इज द डिटेल्ड एनालिसिस। बहुत ध्यान से देखना कि भाई ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारे बच्चों के लिए। भाई एम्स में जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज आपको देना होगा। 4 साल की फीस 600 रुपए है, सिर्फ 600 रुपए। ठीक है, किसमें? बीएससी नर्सिंग में। पोस्ट बेसिक, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है, ये आपके लिए नहीं है। ऑप्टोमेट्री में देख लो 300 रुपए फीस है 4 साल की। ये अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज है, इनके लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको 4 साल की कितनी फीस हो गई? 600 रुपए सिर्फ। अब जब आप हॉस्टल में रहेंगे तो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे के लिए 4 साल की फीस है 480। भाई देखो 600 रुपए तो सिर्फ किसके दे दिया हमने? ट्यूशन फीस के दे दिए। और 480 किसके दे दिए? 480 दे दिया हमने किसके? हॉस्टल के। और फिर बस ये आता है ना, एवरी मंथ आपके 700 रुपीज मेस के चार्जेस होता है। ये पर मंथ होता है जो आपको देने होता है। जब आप खाना भी ना खाओगे उसके कुछ तोड़ फोड़ कर दी तो 100 रुपए उसके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हॉस्टल के सिक्योरिटी के है जब आप 4 साल का कोर्स कर लोगे जो आपको रिफंड हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं हार्डली लेके चलू ना तो विद इन 3000 रुपए में आपका पूरा 4 ईयर का कोर्स हो रहा है। कैन यू इमेजिन? 4 साल की पढ़ाई सिर्फ 3000 में। यही आप किसी उससे प्राइवेट कॉलेज से करने चले जाओ बीएससी नर्सिंग, तो भाई प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करोगे ना, वहां पे आराम से 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। बहुत आराम से आता है इतना। तो यहाँ पे तो आपको सब फ्री में मिल रहा है। अब बात आती है हॉस्टल किस चीज को मिलता है। भाई जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है जो बीएससी नर्सिंग करेंगे उनके लिए तो कंपलसरी है, आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, एम्स अगर आपने बीएससी नर्सिंग के लिए कर रहे हो तो भाई हमारे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। बॉयज एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे सकते। हॉस्टल अगर आप पैरामेडिकल वाले बच्चे ढूंढ रहे हो तो सारे एम्स में आपको हॉस्टल मिलेगा, एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबी नगर को छोड़ के। ठीक है, वहां पे हॉस्टल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। हॉस्टल पोस्ट बेसिक में अगर आप जा रहे हो तो पोस्ट बेसिक में भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। सारी बीएससी नर्सिंग फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इट इज कंपलसरी। क्लियर? अब आ जाओ पेपर पैटर्न, जिसका हम काफी टाइम से वेट भी कर रहे थे कि मैम पेपर पैटर्न बता दो। तो भाई देखो जरा पेपर पैटर्न के बारे में क्या हम देख सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। भाई हमारे पास एक जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, अरे कैटेगरी वाइज चलो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम। 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन फिजिक्स के आता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आता है, 30 क्वेश्चन बायो के आता है और 10 क्वेश्चन जीके के आता है। ऐसे करके हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो होता है ना, 1 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1/3 की। 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर कटेगा। क्या बता रही हूँ? 3 क्वेश्चन गलत किए 1 नंबर कटेगा। अब ये आपका पेपर पैटर्न है। सिलेबस क्या रहता है आपका? सिलेबस होता है पूरा 11th एंड 12th का एनसीईआरटी बेस्ड। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आप लोगों के माइंड में भी आ रहा होगा कि दी एनसीईआरटी बेस्ड तो है, क्या हमें डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? ऑफ कोर्स डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है। किस किस में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है। बायो के अंदर कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2024 के पेपर का हमारा एक्सपीरियंस है कि आपका सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आए थे। फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन आए थे, छोड़ दो उसको। ठीक है, बट केमिस्ट्री में तो पढ़ के आना है डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, ये आपका पेपर पैटर्न है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 90 नंबर आप लोगों के सिर्फ यहीं से बन रहे हैं। जीके में कुछ भी नहीं आता ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, तब भी 6 नंबर तो ले ही आओगे। 6 क्वेश्चन तो जनरल रीजनिंग के होता है, जो मैं आपको डेली लाइव क्लासेस में करा भी रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। अब बात आ जाती है सेफ स्कोर की, कि दी आउट ऑफ द 100 हमको कितना स्कोर करना होगा ताकि मुझे किसी ना किसी एम्स में एक सीट मिल जाए।
एक जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, अगर आपने स्कोर कर लिया 65 प्लस, तो ये मेरी गारंटी है आप लोगों को कि आपको कोई ना कोई एम्स में सीट 101%। मैं आपकी काउंसलिंग कराऊंगी खुद, हमारे ही चैनल पे काउंसलिंग कराई जाती है। ओबीसी में 60 प्लस, ईडब्ल्यूएस में भी 60 प्लस ले लो, एससी में 55 प्लस एंड 50 प्लस। ये बहुत मार्जिनल मैंने बताया कि आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर अंदर ही सीट मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर ओपन राउंड। ओपन राउंड में आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ कि जो ओपन राउंड एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए आपको 25,000 सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करना होता है, जिसके रिफंड का कोई अता पता नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे 25,000 आपने वेस्ट करे, फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट मिल जाए। तो आपको अपना मिनिमम इतना स्कोर टारगेट करके चलना है कि जनरल के लिए अब आप देख रहे हो 65 प्लस में, मतलब 70 नंबर मान के चलो, तो 70 नंबर बहुत आसानी से आपके तभी भी आ जाएंगे अगर आपने क्या कर लिया, फिजिक्स नहीं आता, केमिस्ट्री बायो कर लो, केमिस्ट्री बायो में 50 नंबर यहाँ ले आओ, 15 नंबर ले आओ, 65 हो गए, और 5-6 नंबर तो जीके में बहुत आसानी से आ जाएंगे। 50 नंबर का केमिस्ट्री बायो कर लो, 15 नंबर की फिजिक्स कर लो, नहीं होता है पूरा, गो फॉर 50% सिलेबस, सिर्फ 50% सिलेबस पढ़ लो। ठीक है, क्या बता रही हूँ, सेफ स्कोर बता रही हूँ सब्जेक्ट वाइज कितना आपको लेके चलना है। फिजिक्स में आप अपना सेफ स्कोर कंसीडर कर लो कितना, 15। ठीक है, केमिस्ट्री में सेफ स्कोर कंसीडर कर लो अपना 22 नंबर, कि मेरे को 22 से 25 के बीच में रहना है। और बायो में आपको आपका जो सेफ स्कोर है दैट शुड बी 28 के आसपास। मुझसे बायो पढ़ोगे डेली लाइफ क्लासेस में, मैं गारंटी देती हूँ 30/30 आएंगे, 28 क्या 30 आएंगे। और जीके में कुछ भी नहीं कर रहे हो, 5 नंबर तो फिर भी आएंगे, 6 भी नहीं दे बोल रहे हो। अब टोटल कर लो इनका, देख रहे हो जरा, मिनिमम से मिनिमम लेके चल रही हूँ, तब आपके जो टोटल मार्क्स है 70 आ रहे हैं। और चलो 4-5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, 15 क्वेश्चन गलत, 5 की नेगेटिव मार्किंग हो गई, तब भी 70 नंबर आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे हद से। एक जनरल वाले बच्चे के लिए बता रही हूँ, और उससे नीचे वाले तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। अगर आपको लगता है केमिस्ट्री भी नहीं आती तो केमिस्ट्री को इसको 17-18 भी ले आना, इससे कम मत लेके आना। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, इजी है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। यू नीड टू हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क करोगे। अब आप देख रहे हो हम आज क्या डेट है, टुडे इज व्हाट भाई, आज है हमारे पास कौन सा, 14 जनवरी, 14th ऑफ जैन। और हमारा एग्जाम कब है, हमारा एग्जाम है जून फर्स्ट वीक में, 1 जून को ही रख लो। तो अगर आप हर दिन कितने 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अपने लिए तैयार हो जाओ कि आपको एक सीट मिल के ही रहेगी। 8 से 10 घंटे में क्या करो, अपने टाइम को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, एक स्लॉट फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। फिजिक्स पढ़ो मॉर्निंग स्लॉट में हमेशा, सुबह 9 से पढ़ना शुरू करो, 12 तक फिजिक्स पढ़ो। केमिस्ट्री शुरू कर दो 2 से 6 बजे तक या 5 बजे तक, और बायो शुरू कर दो रात में 8 से 11 बजे तक। 3 स्लॉट्स हो गए। ठीक है, इसको 5 बजे तक कर लो, और 5 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एग्जैक्टली 5 PM पे। अगर आपने सिर्फ वो भी अटेंड कर लिया ना, बायो की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, पूरी बायो लाइव क्लासेस में कंप्लीट करा रही हूँ मैं बच्चों की। एंड लाइव क्लासेस से पढ़ो, प्रॉपर आपको वीकली शेड्यूल दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम टेबल मैंने बच्चों को बना के दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है टाइम टेबल, तो मैं आप लोगों को अपना टाइम टेबल दिखा देती हूँ कि कैसे हमने बच्चों को टाइम टेबल बना के दिया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक हियर, किधर गया हमारा, वेट, जब भी कुछ चाहिए होता है ना, टाइम भी नहीं मिलता। ये देखो, दिस इज द टाइम टेबल जो हमने अपने बच्चों को बना के दिया हुआ है। जनवरी से कुछ नहीं किया है, जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो, जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। फर्स्ट वीक जा चुका है, सेकेंड वीक चल रहा है, एक वीक में डबल मेहनत कर लो। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पढ़ो इस चैप्टर को पूरा वीक पढ़ो, एंड हर वीक के संडे में टेस्ट दो। टेस्ट कहाँ पे देना है, टेस्ट देना है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए यू नीड टू व्हाट्सएप अस 9877060263। और स्पेशली इस वीडियो को देखने वाले बच्चों के लिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ 50% ऑफ। इस वीडियो को रेफरेंस लेके जितने बच्चे मुझे मैसेज करेंगे ऑन 14 to
15 Jan के बीच बीच में उन सब बच्चों को एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिलेगा हमारी टेस्ट सीरीज पे, जो ऑफर आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला। इतना मिनिमम रेट में आपको प्रोवाइड कराने, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं होगा, ऑल्सो आप लोगों को यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, पर्सनल डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलने वाला है। बाकी प्लेटफॉर्म पे सब आप लोगों को टेस्ट सीरीज देंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज का प्रॉपर सोल्यूशंस भी आपको मिलेगा एंड प्रॉपर ये शेड्यूल बना के दिया जाएगा। ये देख रहे हो, मई के फर्स्ट वीक तक आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, प्रॉपर प्लानर के साथ, प्रॉपर रिवीजन होगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप, आई डोंट थिंक इससे बेस्ट तो आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है, ठीक है। अब बाकी बचता है भाई, अपना स्लॉट बनाओ और मेहनत करनी शुरू कर दो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं हो, फायदा नहीं है कुछ भी बोलने का। ऑल्सो कितने बच्चे इस प्लान को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, या फिर कितने बच्चे आज से इसको फॉलो करने हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे, ठीक है। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, 5 बजे वाली लाइव क्लासेस में हर बच्चा मेरे को अवेलेबल मिलना चाहिए। ओके देन, बाय।